एजुकेशन खेल में क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं? दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया, जो जिस डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री संभालता है, आपको नहीं लगता कि उसको उस मिनिस्ट्री में कोई एक पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होनी चाहिए? तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मंत्री हैं जिन्हें उस फील्ड का अनुभव नहीं है। इससे पहले चलिए वो चले गए माननीय जगन्नाथ महतो जी, जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, वो 10वीं 12वीं फेल थे। ये झारखंड के खिलाड़ियों की प्रतिभा थी जो यहाँ तक पहुँची है, वरना सरकार ने जो दुर्दशा बना के रखा था कि ये खिलाड़ियों में अपने दम पर, अपने मशक्कत पर यहाँ तक पहुँचा है। किस तरह से देखते हैं? झारखंड के खेल मंत्री कौन है? कौन है? हाफिजुल हसन। हाफिजुल हसन खेल में क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं? दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया, जो जिस डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री संभालता है, आपको नहीं लगता कि उसको उस मिनिस्ट्री में कोई एक पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होनी चाहिए? झारखंड के खेल मंत्री क्या कोई खेल की योग्यता रखते हैं? झारखंड के शिक्षा मंत्री क्या कोई शिक्षा की योग्यता रखते हैं? तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मंत्री हैं जिन्हें उस फील्ड का अनुभव नहीं है। इससे पहले चलिए वो चले गए माननीय जगन्नाथ महतो जी, जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, वो 10वीं 12वीं फेल थे। कहने का अर्थ ये है कि झारखंड में खिलाड़ियों की दशा ठीक है कि झारखंड स्पोर्ट्स में हमेशा से आगे रहा है, ये किसी सरकार की देन नहीं है। ये हमारे यहाँ के लोगों की अपना क्षमता है, इनकी शारीरिक क्षमता है कि ये लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, कहते हैं कि प्रतिभा कभी छिपती नहीं है, प्रतिभा अगर किसी के पास है तो वो निखर के सामने आ ही जाता है। ये झारखंड के खिलाड़ियों की प्रतिभा थी जो यहाँ तक पहुँची है, वरना सरकार ने जो दुर्दशा बना के रखा था कि ये खिलाड़ियों में अपने दम पर, अपने मशक्कत पर यहाँ तक पहुँचा है। झारखंड में जो भी मिनिस्टर है, वो खेल मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, वो इस फील्ड में कोई पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन रखते नहीं है, उनके पास खेल का कोई अनुभव नहीं है। भारत में भी यही हाल है। देश के खेल मंत्री अभी हाल ही में ब्रिजभूषण शरण सिंह के नाम पे अभी रेसलिंग के खिलाड़ियों ने अपना उधर हंगामा किया हुआ था, उनको रेसलिंग फेडरेशन का चेयरमैन बनाया गया था। ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या किसी उस क्षेत्र में पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन रखते हैं? नहीं। तो ऐसे नेताओं को पार्टिकुलर विभाग सौंपने से पहले झारखंड में खेल को किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, खिलाड़ियों को क्या सुविधा देनी चाहिए? झारखंड का जो 2023 का जो खेल बजट है वो करीबन 91 करोड़ है, जो पंजाब, हरियाणा और साउथ के जो स्टेट्स हैं उनकी तुलना में काफ़ी कम है। सबसे पहले सरकार को अपने बजट में ये राशि आवंटित ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि यहाँ के खिलाड़ियों को जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो मिल सके। हॉकी का गढ़ कहे जाने वाला एरिया का है हमारा झारखंड का सिमडेगा है। सिमडेगा से झारखंड के मैक्सिमम खिलाड़ी हॉकी के उभर के आते हैं। ठीक है, अभी सरकार ने वहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया है जहाँ पर खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस दिशा में थोड़ा और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सरकार से यही अपील है कि जो खेल मिनिस्ट्री है वो किसी खेल के अनुभव रखने वाले व्यक्ति को उस पार्टिकुलर मिनिस्ट्री को दिया जाए, ऐसा नहीं कि किसी को भी बना दिया जाए, जैसे शिक्षा मंत्री को बनाया गया था 10वीं फेल 12वीं फेल को। तो ये अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट अभी यहाँ पर रांची में हो रहा है, तो इससे क्या असर पड़ेगा? ये बड़े हर्ष की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट झारखंड जैसे छोटे राज्य में हो रहा है और यहाँ के सरकार को ये करने का, ये ऑर्गेनाइज करने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की प्रतिभा जागती है। जब हम अपने नज़रों के सामने अपने घर के आसपास जब ऐसे बड़ी प्रतियोगिताएं होते हुए देखते हैं, तो यहाँ के खिलाड़ियों में ये एक आस जगता है कि वो भी अगर खेलेंगे, वो भी अगर मेहनत करेंगे। आज झारखंड की 2-3 खिलाड़ियाँ खेल रही है, उनके पूरे गांव में क्या माहौल होगा आज, जब वहाँ के बच्चे जो आज प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो खेलते हैं, वो भी आज अपने आंखों में एक सपना संजोए होंगे कि कल को वो भी ऐसे बड़े लेवल पर खेलेंगे, जिनको देश विदेश की मीडिया कवरेज करेगी और टीवी पर वो भी देखे जाएंगे। सदानंद कुमार।